8.1 का प्रश्न संख्या 2 के बारे में बेहतरीन तरीके से समझेंगे। समझना क्या है ये, तो इससे आसान चैप्टर तो कोई होता ही नहीं है। सबसे आसान चैप्टर अगर कोई होता है तो है त्रिकोणमिति। इससे कोई आसान चैप्टर होता ही नहीं है। तो अब और 10वां के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। लगभग 35 या 40 मार्क्स का, यानी लगभग 40 मार्क्स, 30 या 40 मार्क्स मिला कर पूछा जाता है। उतना के बीच में तो जरूरी कंफर्म पूछा जाता है। हर साल का क्वेश्चन बैंक से आप मिला सकते हैं। तो ये बेहतरीन तरीके से समझिए, और होता भी आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न क्या तो बनाते हैं। यहाँ बोल क्या है, आकृति 8.13 में यहाँ पे लिखा है tan p माइनस कॉट r का मान निकाल। तो p और h का मान दिया है हमको, b का मान पहले निकालना है। तब b का मान निकालने के लिए b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सूत्र आप अच्छे से याद रखिए। सूत्र जब तक याद नहीं है आप इसका एक भी मैथ नहीं बना सकते। सूत्र खासकर 8 पार्ट के लिए, सभी पार्ट के लिए सूत्र इंपॉर्टेंट है, सभी पार्ट के लिए है, लेकिन 8 पार्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 पार्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लगभग इसमें से तो जितना फार्मूला आप अगर पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा तो फार्मूला ही लगभग 5-7 नंबर का पूछ देता है एग्जाम, वहाँ पे एग्जाम में। तो सूत्र याद रखिए, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब पी स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो तीन को कॉमनली 8.1 में यूज होता है। तो बी स्क्वायर बराबर है सूत्र होता है, बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर एच का मान देखिए 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर, और माइनस में पी 12, तो 12 का होल स्क्वायर। एच बी स्क्वायर बराबर 13 का होल स्क्वायर यानी कि 13 गुने 13, और माइनस 12 का होल स्क्वायर यानी 12 गुने 12। तो बी स्क्वायर बराबर 13 गुना 13 आता है 169। अगर आप स्क्वायर रूट अगर आप अच्छे से सीखे होइएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में होगा। और 12 गुने 12 आता है 144। तो बी स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो आ जाएगा 25। 9 में से 4 घटेगा तो 5, 6 में से 4 घटेगा तो 2, 1 में से 1 जीरो। अब बी बराबर आ जाएगा रूट में 25। अभी हम पीछे वाला भी मैथ में बताया है कि जब भी स्क्वायर उस साइड जाता है, अगर आप वर्गमूल सीखे होइएगा तो अच्छा से याद होगा। बराबर के जब भी इस साइड स्क्वायर जाता है ना तो वो रूट चढ़ जाता है। अगर वही रूट को हम बराबर के इस साइड उठा के लाएंगे तो स्क्वायर हो जाता है। तो ये गया रूट 25। और बी बराबर आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5। जो भी बच्चा वर्गमूल सीखा होगा उसे बेहतरीन तरीके से पता होगा कि रूट 25 का वर्गमूल 5 कैसे आया। बहुत ही सिंपल है। 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, वर्गमूल में पढ़ा जाता है, जो कि 6, 7, 8 में पढ़ा जाता है। हम तो निकाल लिए बी का मान। बी का मान आ गया कितना, 5। बी का मान आ गया कितना, 5। अब हम प्रश्न देखेंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से tan p माइनस में cot r। देखिए इसमें दो कोण है, एक यहाँ पर r है और यहाँ इसका होता है p बटा b, और माइनस इसका होता है b बटा p। देखिए दोनों का फॉर्मूला पी बी है। इसका मतलब इसमें p का मान है, b का मान है तो वो भर देंगे। इसका मतलब वो आंसर नहीं हो गया, वो तो गलत हो जाएगा। इसमें बस एक ही तो मेन टॉपिक समझना है। देखिए यहाँ पे कोण देखिए tan p है और cot r है। tan p और cot r, और यहाँ पे कोण क्या है r। तो यहाँ एक त्रिभुज ये हो गया। आप एक भी त्रिभुज से समझ सकते हैं। कोई बच्चा एक त्रिभुज से नहीं समझ, वो कंफ्यूज होता है कि कैसे वहां से बढ़ दिए, कैसे वहां से बढ़। तो हम दो त्रिभुज का यूज करके बनाते हैं। एक और त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, और जो समकोण रहता है ना वो वहीं पे रहता है। क्यों समकोण है तो यहीं पे रहेगा। आर वाला तो ऑलरेडी बना है, हम पी वाला बनाएंगे। तो अब आर का जगह क्या बचा, यहीं पे ना। अब इसमें से मान भरिए। तब पी से आर का मान 13, तब पी से आर का मान 13। पी से क्यू का मान 12, तब पी से क्यू देखिए अब नीचे हो गया। पी से क्यू का मान ये हो गया 12। आप क्यू से आर 5, तो ये हो गया 5। ये बस हम इसमें भरने के लिए ये वाला हम दूसरा त्रिभुज यूज किए हैं। आप एक भी त्रिभुज से समझ सकते हैं, जो कि हम प्रश्न के एक में समझाया भी है, या फिर इसमें भी हम समझाया ही देते हैं। पहले मान भर लेते हैं। तब अब इस पी कौन पी वाला है, तो इसका मान इसमें से भरेंगे। तो इसमें पी का मान देखिए यही होता है पी का मान, ये बी का मान है। पी का मान है 5 और बी का मान है 12 माइनस कोण आर वाला। तो इसका जो भी ये जो मान है इसमें से भराएगा। यहाँ पे देखिए कोण आर वाला, तो इसमें से भरेंगे। तो उसमें बी का मान देखिए है 5, और उसके बाद पी का मान कितना है 12। आप इसी वाला त्रिभुज में से भी चाहिएगा तो भर सकते हैं। तो इसका मान तो नॉर्मली भरा गया, तो इसमें से इसी में से इसका मान कैसे भराएगा। तो जैसे कोण चेंज हुआ ना, ये पी है, ये कोण आर वाला, तो यानी कि यहाँ पी है तो कोण अब यहाँ पे बनेगा। जैसे यहाँ पे बनेगा ना तो ई वाला हो जाएगा बी का मान, ई वाला हो जाएगा पी का मान। बस ये इतना ही चेंज करना है। हाई दोनों चेंज हो जाता है, हाई वाला इसका मान, ई वाला इसका मान, ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं तो दूसरे दो त्रिभुज भी यूज करके बना सकते हैं। इसे भी कोई गलत नहीं कर सकता। ये भी बस समझने के लिए ही तो है, बेहतरीन तरीके से समझने के लिए है। तो ए वाला हो गया।
अब देखिए ये तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ऐसे भी कट भी सकता है ना, प्लस में माइनस में, तो हो गया 0, यही आपका आंसर। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में, इतना ही बेहतरीन तरीके से हम सभी चैप्टर का सभी मैथ पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा भी आएगा और अच्छा से समझ में आ जाए, हँसते-खेलते पढ़ लीजिएगा और 90 प्लस नंबर लाने का तो गारंटी है, यदि आप 8 पाठ क्लियर कर लेते हैं तो। मिलते हैं थर्ड मैथ में, थर्ड नंबर।